खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर डॉक्टर शहबाज मिन्हास है, प्रिंसिपल हेवनली बाइबल कॉलेज कराची। हम पास्टर सरफराज विलियम साहब और उनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम खुदा का कलाम गवाही टीवी पर पेश करें। आज हम खुदा के कलाम में से वफ़ादारी के हवाला से सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम खुदा के वफ़ादार नहीं होते उस वक़्त तक खुदा भी हमारी वफ़ादारी के साथ वफ़ादार नहीं रहता। इसके लिए हम देखेंगे अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से। और उसकी सरज़मीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियाँ पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक़ में वो सबसे बड़ा आदमी था। यहाँ हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं एक नेक शख्स के बारे में जो अमीर है, दौलतमंद है, और ना सिर्फ दौलतमंद होने के साथ साथ वो कामिल भी है, रास्तबाज भी है और खुदा से डरता भी है और बदी से दूर भी रहता है। खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है कि खुदा ने उसे बरकतों से मालामाल कर रखा है। उसके पास मालो दौलत की कमी नहीं। उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। और खुदा का कलाम ये फरमाता है कि अय्यूब के बेटे और बेटियां ज़ियाफ़त किया करते थे, और जब वो ज़ियाफ़त करते थे तो उस ज़ियाफ़त को ख़त्म होने के बाद अय्यूब अपने बेटों के लिए सोख्तनी कुर्बानी का इंतज़ाम करते, क्योंकि वो ये जानते नहीं थे कि शायद उनके बेटे और बेटियों के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो जिसके वसीला से खुदा के नाम की तकफ़ीर की गई हो। वो ये समझते थे कि दौलत के नशे में आकर, मगरूरी में आकर कहीं मेरे बच्चों के मुंह से खुदा के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना निकल गई हो। खुदा का बंदा अय्यूब खुदा के साथ वफ़ादार था और उसकी वफ़ादारी पर एक कोई था जो निगाह रखे हुए था, और ये शैतान था। और ये शैतान जब खुदा के हजूर गया तो खुदा ने इसे कहा कि तू कहाँ से आता है। उसने कहा, मैं रूए ज़मीन पर घूमता फिरता आया हूँ, सैर करता आया हूँ। खुदा ने उससे एक सवाल किया कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर गौर किया? वो कामिल, रास्तबाज और खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है। शैतान ने खुदा से कहा, क्या तूने अपनी बाड़ उसके चौगिर्द नहीं लगा रखी? उसके यहाँ नौकर चाकर हैं, उसके यहाँ मालो दौलत की कमी नहीं, और उसके यहाँ किसी किस्म का अस्कात नहीं होता। उसकी भेड़ें बढ़ती जा रही हैं, उसके बैल बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊँट बढ़ते जा रहे हैं, और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं। और उसके यहाँ कभी भी उसके माल में से किसी का भी कोई अस्कात नहीं हुआ। उसके नौकर चाकर भी बाबरकत हैं। तो शैतान खुदा से जब ये सवाल करता है तो खुदा को शैतान ये कहता है कि तू अपना हाथ बढ़ा और अय्यूब को छू,
फिर देख कि वो तेरे खिलाफ बोलता है या नहीं। खुदा ने जब शैतान की बात सुनी तो खुदा ने शैतान से कहा कि ये तेरे इख्तियार में है कि जा उसे आजमा ले, लेकिन अय्यूब को ना छूना। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसे बड़े गौर से सुनिए, बड़ी तवज्जो से सुनिए कि जब शैतान को मौका दिया गया कि वो अय्यूब को आजमाए, तो शैतान खुदा के हजूर से जब चला गया तो शैतान ने बड़ी प्लानिंग की, और शैतान ने जंगी प्लानिंग की। जिस तरह दो मुल्कों की जंग आपस में होती है, उसी तरह की प्लानिंग उसने सोची कि जो जब अय्यूब पर हमला आवर हो तो उसे शिकस्त ना हो जाए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहला हमला उसने सबा के लोगों को बुलाकर अय्यूब पर करवाया। अय्यूब के बैल और गधे वो लेकर चले गए, उसके नौकरों को मार डाला, उसके डेरे तबाह कर दिए, और एक नौकर बच गया। वो भागा भागा आया और उसने अय्यूब को खबर दी और उससे कहा कि तेरे बैल और तेरे गधे सबा के लोग ले गए, तेरे नौकरों को मार डाला, फ़कत मैं अकेला ही बचा हूँ कि तुझे खबर दूँ। अय्यूब अभी ये बात सुन ही रहा था कि दूसरा नौकर भागा भागा आया और उसने कहा कि आसमान से आग नाज़िल हुई, आसमान से आग नाज़िल हुई और वो तेरी भेड़ों को भस्म कर गई, तेरे नौकरों को भस्म कर दिया और तेरे डेरों को जला दिया। मेरे अजीज़ों, अभी ये नौकर ये बात कर ही रहा था कि तीसरा नौकर भागा भागा आया और उसने अय्यूब से कहा कि कसदी लोग 3 गिरोह की शक्ल में आए, 3 गिरोह बनकर वो आए और उन्होंने तेरे ऊँटों पर हमला कर दिया। वो तेरे ऊँट लेकर चले गए, तेरे नौकरों को मार डाला, तेरे डेरों को तबाह कर दिया। अभी ये तीसरा नौकर ये बात कर ही रहा था कि एक चौथा नौकर भागा भागा आया और उस नौकर ने जो बात अय्यूब को बताई ये बहुत ही ख़तरनाक बात थी। उसने कहा कि बियाबान से आंधी उठी, बहुत तेज़ आंधी आई, और जिस घर के अंदर तेरे बेटे तेरी बेटियां ज़ियाफ़त खा रहे थे, तेरे नौकर चाकर थे, उस घर को उस आंधी ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो घर गिर गया और तेरे बेटे तेरे बेटियां तेरे नौकर चाकर सब मर गए। अय्यूब ने जब ये बात सुनी तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपना पैरहन चाक किया, यानी उसने अपना लिबास चाक कर दिया, उसने अपना सर मंडवाया। जब उसने अपना सर मंडवाया वो खाक पर बैठ गया और उसके मुंह से एक ही बात निकली, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। कितनी अजीम बात है कि अय्यूब का सब कुछ छिन गया, सब कुछ जाता रहा, माल दौलत जाती रही, नौकर चाकर मारे गए, बेटे बेटियां मारी गईं, लेकिन वो फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है और वो कहता है खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। आज हम
अपने बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचें कि जब हम पर कोई आफत आती है या कोई मुसीबत आती है तो हम खुदा के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। हम जब कभी किसी घराने में दुआ करने के लिए जाते हैं, किसी का कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार फौत हो जाता है, तो वो लोग खुदा के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये औरत जो बेवा हुई है, इसका जवान मियाँ फौत हो गया, अब इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, खुदा ने इसके साथ बड़ी ज़्यादती की है। किसी के अगर बच्चे छोटे हैं तो लोग कहते हैं कि ये बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और खुदा ने इसकी माँ को इससे छीन लिया, खुदा ने इसके साथ बड़ी ज़्यादती की, अब इनको कौन पालेगा, अब इनको कौन संभालेगा। ये बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि अय्यूब खुदा का बंदा था और खुदा ने उसे बरकत पर बरकत दे रखी थी, किसी चीज़ की उसे कमी ना थी। लेकिन जब उसका मालो दौलत उससे जाता रहा तो उसने खुदा का फिर भी शुक्र अदा किया। उसने ये नहीं कहा कि ये मालो दौलत मेरा था, ये मैंने बड़ी जद्दोजहद से कमाया था, ये हर एक चीज़ जो थी ये मेरी थी। वो कहता है कि ये सब कुछ खुदा ने दिया था और खुदा ने ही ले लिया और खुदा का नाम मुबारक हो। हमें अपने आप पर सोचना होगा, हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे करीब है, वो सब कुछ खुदा ने हमें दिया है। मेरे अजीज़ों, इस पर गौर करें। अब हम दोबारा मिलेंगे ब्रेक के बाद।